नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी हुए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आंकड़ों की। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। ये वोटर लिस्ट की एक स्पेशल रिवीजन है जिसका ड्राफ्ट लिस्ट अब जारी किया जा चुका है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 2,89,00,000 वोटर्स के नामों को हटा दिया गया है और खास तौर पर मुस्लिम बहुल जिलों में 15 से 20% तक कटौती देखी गई है। ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग पैटर्न को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं और इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए आज हम आपको डिटेल से एक एक बारीकी को बताएंगे। मुस्लिम बहुल जिले कौन कौन से हैं, यहां मुस्लिम आबादी कितनी है, SIR के बाद मुस्लिम वोट कितने कम हुए और कटे वोटों में हिंदू मुस्लिम का अनुमान और आखिरकार किस पार्टी को 2027 के चुनाव में फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक आंकड़े बारीकी से बताते हैं। SIR के आंकड़ों में जिन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है ये मुस्लिम बहुल जिले हैं। मुख्य रूप से 5 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। ये जिले वेस्टर्न यूपी में हैं जहां मुस्लिम आबादी पारंपरिक रूप से हिंदुओं से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 19.26% है, लेकिन इन जिलों में मुसलमानों की आबादी लगभग 40 से 50% तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए रामपुर में मुस्लिम आबादी करीब 50% मानी जाती है, मुरादाबाद में 47, सहारनपुर में 42 और मुजफ्फरनगर में 41% और संभल में भी आंकड़ा 40 से 50% के आसपास काउंट किया गया है। ये इलाके चुनावी रूप से बेहद संवेदनशील हैं क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव विधानसभा सीटों पर ज्यादा पड़ता है। इन 5 जिलों में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। अब डिटेल में आपको बताते हैं कि यहां पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना और क्या है। 2011 के सेंसस और हालिया अनुमानों के आधार पर रामपुर में मुसलमानों की आबादी जैसा कि पहले भी बताया 50 से 51%, मुरादाबाद में 47 से 48%, सहारनपुर में लगभग 42%, मुजफ्फरनगर में 41 और संभल में 40 से 50 के आसपास है। संभल हाल ही में जिला बना है लेकिन इसमें शामिल इलाकों में मुस्लिम बाहुल्यता बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इन जिलों में मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा रोल है, लेकिन SIR रिवीजन में इन इलाकों में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो पैटर्न देखा गया है, जो मुस्लिम नामों पर ज्यादा केंद्रित लगता है, इस तरह के विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। कुंदरकी जैसा मुस्लिम बहुल एरिया में भी डेटा एनालिसिस से यह पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स के नाम ज्यादा डिलीट हुए हैं। इसके पीछे कई सारे तर्क भी हैं। अब SIR ड्राफ्ट लिस्ट में पूरे यूपी में लगभग 2.89 करोड़ नाम हटे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल जिलों में यह आंकड़ा 15 से 20% तक पहुंच गया है। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में औसतन 20% वोटर कम हो गए हैं। यह कटौती माइग्रेशन, डुप्लीकेट नामों या वेरिफिकेशन फेल्योर के कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको लेकर क्या कह रही हैं? यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही है। अब सवाल यह है कि इन कटे हुए वोटों में हिंदू और मुसलमान कितने कितने हैं, यह भी जान लीजिए। ऑफिशियल डाटा जो है, जिसका बहुत ज्यादा बेस तो नहीं है, लेकिन एनालिसिस से यह पैटर्न क्लियर है कि कुंदरकी, जो कि मुरादाबाद का हिस्सा है, एक विधानसभा है वहां की, 2024 के बाई पोल में मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ्स में भी टर्नआउट कम था और डिलीशंस ज्यादा हुए, यानी मुस्लिम नाम ज्यादा काटे गए। अनुमान है कि इन जिलों में 40 से 50% मुस्लिम आबादी को देखते हुए 20% के आंकड़े जो कुल कट में हैं, उसमें मुस्लिम वोटर्स कम से कम 30 से 40% तक कम हो सकते हैं। यानी प्रति जिला जो परसेंटेज है वो लगभग 10 से 15% मुस्लिम आबादी वहां पर वोटिंग के लिहाज से कम हो सकती है या उनको वोट करने को नहीं मिलेगा। जबकि हिंदुओं की आबादी, क्योंकि आबादी उनकी कम है, इसलिए 5 से 10% उनका वोट काटा गया है। अब कुल अनुमान क्या है? मुस्लिम वोट जो कट है वो लगभग 1.5 से 2 लाख प्रति जिला है और हिंदुओं का आंकड़ा 50,000 से 1 लाख है।
ये इसलिए क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य बूथ्स में डिलीशन ज्यादा हुए हैं और एडिशंस बहुत कम हैं। ये बदलाव वोटिंग पैटर्न को शिफ्ट कर सकता है, खासकर जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और इन जगहों पर समाजवादी पार्टी को वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। 2022 में इन 28 सीटों में एनडीए यानी बीजेपी और उसके एलाइज को 11 सीटें मिली 28 में से, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिली। एसआईआर के बाद मुस्लिम वोटर्स कम होने से समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुसलमान उनका बेस वोट है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 5 जिलों में जो आंकड़ा है, इंडी गठबंधन को लगभग 87% मुस्लिम वोट मिला है, जबकि यहां पर बीजेपी को फायदा मिला है। हिंदू वोट कंसोलिडेट था और कम मुस्लिम टर्नआउट हुआ। कुंदरकी जैसे इलाके में भी बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीट पर जीत दर्ज की है। अब अनुमान क्या है? बीजेपी 2027 में 15 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 17 से 10 के नीचे आ सकती है। लेकिन यह निर्भर करेगा फाइनल लिस्ट पर और पार्टियों की स्ट्रैटेजी पर। तो एसआईआर के आंकड़े यूपी की राजनीति में इस वक्त बड़ा ट्विस्ट लाते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बहुल जिलों में वोट कट से चुनावी समीकरण बदलेंगे और बीजेपी को संभावित फायदा मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। असली तस्वीर 2027 के चुनाव के बाद आएगी। अब आप इस वीडियो को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, नमस्कार।